आज से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। सीएम धामी ने छात्रों को दी शुभकामनाएं। छात्रों को तनाव मुक्त रहने का दिया गुरु मंत्र। भराड़ी शहर में विधानसभा परिसर में सफाई कर्मियों से मिले सीएम धामी। सुबह भ्रमण के लिए निकले थे सीएम धामी। स्थानीय समस्याओं की ली जानकारी। नकल विरोधी विधेयक विधानसभा से पास होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली आभार रैली। सीएम धामी का किया धन्यवाद। कहा युवाओं का भविष्य होगा सुरक्षित। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में और मैं हूं आपको के साथ दुर्गेश पांडे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। हरिद्वार उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की शुरुआत। नकल को लेकर किए गए कड़े इंतजाम। पारदर्शिता के साथ शुरू हुई परीक्षा। कैमरे से रखी जा रही नजर। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 144 लागू। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत। नकल को लेकर किए गए कड़े इंतजाम। पारदर्शिता के साथ शुरू हुई परीक्षा। कैमरों से रखी जा रही नजर। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू। उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। नकल को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में आई आपदा को लेकर कहा कि जोशीमठ को बचाना और वहां के लोगों को सुरक्षित रखना सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जोशीमठ को एक नए स्वरूप में खड़ा करना, विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की नजर जोशीमठ पर बनी हुई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीएमए की रिपोर्ट कंपाइल करने के बाद केंद्र सरकार से जो भी मदद होगी उसके लिए भी निवेदन किया जाएगा। जोशीमठ को बचाना और जोशीमठ को फिर से एक नए स्वरूप में खड़ा करना, ये हमारा संकल्प है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी लगातार जोशीमठ को लेकर उनकी चिंता है। लगातार वो स्वयं भी वहां से जानकारी करते हैं और भारत की सरकार ने भी हर संभव हमको जो है सहायता का आश्वासन दिया है और एनडीएमए की रिपोर्ट कंपाइल हो रही है। वो रिपोर्ट कंपाइल होकर हम भारत सरकार को एक निवेदन भी करेंगे। लेकिन हमने राज्य की तरफ से जो बुनियादी चीजें प्रारंभ की हैं, जैसे कि अभी जो घरों के लिए, होटलों के लिए और जो मुआवजा राशि हमने बांटना भी प्रारंभ कर दिया है। अपनी तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी इसमें 1000 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। वही भराड़ी शहर में विधानसभा सदन के अंदर लोक हितकारी बजट पेश करने पर वित्त और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायकों ने मुंह मीठा कराकर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह बजट 2024 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सदन के अंदर प्रस्तुत 77,407 करोड़ का यह बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें 815 करोड़ रुपए उद्यान के लिए, उद्योगों के लिए 461 करोड़, पर्यटन विभाग के लिए 302 करोड़, शिक्षा और युवा कल्याण में 10,469 करोड़ और स्वास्थ्य के लिए 4,217 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया गया है। के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा।
ये बजट पूरी तरह से जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे 25 वर्ष जब उत्तराखंड के होंगे और अन्य राज्यों की तुलना में हम लोग शिखर की तरफ होंगे, शिखर पे पहुंचेंगे, उस दिशा में बढ़ता हुआ ये बजट है। और ये बजट पूरी तरह से विकास परक है। जनता और उत्तराखंड के वासियों के लिए ये बजट है, और मैं कह सकता हूं एक समावेशी, एक संतुलित और एक सभी वर्गों को इस बजट में साधा गया है, यानी सभी वर्गों का ये बजट है जी। वही महाराष्ट्र विधानसभा में सदन के भीतर लोक हितकारी बजट पेश करने पर वित्त और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायकों ने मुंह मीठाकर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह बजट साल 2024 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सदन के भीतर प्रस्तुत 77,407 करोड़ का यह बजट 2023-24 के बजट को राज्य के सभी वर्गों के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वहीं सदन में बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह बजट संकल्प नए उत्तराखंड का बजट है और उसके साकार करने वाला बजट है। यह बजट जो हमारा संकल्प है, संकल्प नए उत्तराखंड का, उसको साकार करने वाला बजट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके आधार पर इसको पूरी तरह से तैयार किया गया है। ये पूरी तरह से समावेशी है, होलिस्टिक अप्रोच इसमें रखी गई है और हर वर्ग के उत्थान का इस बजट में प्रावधान किया गया है। कृषि है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, उद्यान है, पर्यटन है, ऊर्जा है, शिक्षा है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। और विशेषकर से स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए, जहां एप्पल मिशन में इसमें बजट का कई गुना पहले के मुकाबले प्रावधान किया गया है, वहीं कीवी मिशन में किया गया है, तिमूर में किया गया है, दालचीनी में किया गया है, और 50,000 पॉली हाउस बनाने के लिए उद्यान में इसके लिए अलग से धनराशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। ये पूर्ण रूप से सशक्त उत्तराखंड और विकल्प रहित संकल्प उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का, उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। पहली बार इस बजट में हर विभाग का विस्तृत रूप से कहीं न कहीं विस्तृत रूप से सभी विभागों को इसमें समाहित किया गया है। लोग सम्मानित विधायक के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते हाउस के अंदर आते हैं। जनता की जो क्षेत्र की समस्या है उनको रखने के लिए, उन समस्याओं का निराकरण हाउस के अंदर माननीय मंत्रीगणों के जवाबों से होता है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ये स्वच्छ और स्वस्थ परंपरा नहीं है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो हमारी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, छोटे छोटे विकास के कार्य होते हैं, कहीं न कहीं उनको और अधिक गति मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि विधायक निधि एक ऐसा, विधायक गणों के पास एक ऐसा मद है जिस मद से वो अपने छोटे छोटे अपने विधानसभा के कार्य को कर सकते हैं। निश्चित रूप से इससे क्षेत्र में व्यापक लाभ मिलेगा। सभी वर्गों को हम लोग जब बात करते हैं, पिछली बार जब हमारा, जैसे मैंने कहा था कि हमारा बजट पिछली बार कर राजस्व के अंतर्गत जो बजट का अनुमान था 15,370 का हम अनुमान कर रहे थे, जिसके सापेक्ष अभी 16,951 को जो है ये अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि 10% ज्यादा है, राजस्व का 10% ज्यादा है। ये वित्तीय अनुशासन का सीधा सीधा जाता नमूना है। वहीं प्रदेश के बजट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट में प्रदेश में बेहतर सड़क और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बजट में बढ़ोतरी की गई है। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत लोगों को बहुत ज्यादा लाभ भी मिला है और सरकार अब राज्य में बेहतर स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि सड़कों को बेहतर बनाने के लिए इस बजट में 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए ही प्रावधानित की गई। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ की सुविधाएं हमारी प्राथमिकता में है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की है,
उस योजना का 100% लाभ यहां पर उत्तराखंड के कार्ड धारकों को मिल रहा है और इसलिए हमने 400 करोड़ रुपए की धनराशि का इसमें प्रावधान भी किया है। आपने स्पेशल कई गुना राशि बढ़ाई दी है, उसमें जो पीएमएसवाई की सड़कें हैं उनकी सुविधा के लिए। सड़क हमारी प्राथमिकता है और सड़कें हमारी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए अधिक धनराशि का प्रावधान किया गया है और 700 करोड़ रुपए की धनराशि तो केवल सड़क सुरक्षा के लिए ही प्रावधानित की गई है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ की सुविधाएं हमारी प्राथमिकता में है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की है, उस योजना का 100% लाभ यहां पर उत्तराखंड के कार्ड धारकों को मिल रहा है और इसलिए हमने 400 करोड़ रुपए की धनराशि का इसमें प्रावधान भी किया है। आपने स्पेशल कई गुना राशि बढ़ाई दी है, उसमें जो पीएमएसवाई की सड़कें हैं उनकी सुविधा के लिए। सड़क हमारी प्राथमिकता है और सड़कें हमारी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए अधिक धनराशि का प्रावधान किया गया है और 700 करोड़ रुपए की धनराशि तो केवल सड़क सुरक्षा के लिए ही प्रावधानित की गई। वहीं आरएसएस उत्तराखंड के प्रांत कार्यवाह दिनेश सेमवाल ने कार्यालय में प्रेस वार्ता की और 12 से 14 मार्च को हरियाणा के समालखा में आयोजित हुई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक के फैसलों की जानकारी दी। प्रांत कार्यवाह दिनेश सेमवाल का कहना है कि उत्तरांचल प्रांत में वर्तमान समय में संघ कई क्षेत्रों में काम कर रहा है, जिसमें सांगठनिक विभाग 8, सांगठनिक जिले 26, शाखा स्थान 865, शाखाएं 1389, मिलन 214 और मंडली 70 है। वहीं 2025 में संघ अपने शताब्दी वर्ष को मनाने का भी काम करेगा। हमने कार्य विस्तार के हमारे यहाँ 6 बिंदु हैं पूरे अखिल भारतीय स्तर पर। कि पहला था कि सब खंडों में हमारी उपस्थिति हो, तो जब हमने उसको देखा तो हर खंडों में, हर खंड है ना विकास केंद्र ब्लॉक जिसे कहते हैं, तो फिर हमने कहा, फिर इसके बाद गए कि भाई जो नगर है, नगर हमारे उत्तराखंड के अंदर 80 है, 80 नगर, तो सब नगरों में न्यूनतम 2 शाखा होनी चाहिए, तब उसको नगर की मान्यता होगी। तो वो भी इकाई हमने पूर्ण कर ली। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बना ये बजट निश्चित रूप से उत्तराखंड के हित में, उत्तराखंड वासियों के हित में होने वाला है। ये समावेशी बजट है, ये हमारा सस्टेनेबल बजट हमारा होगा। ये खाली बातों में नहीं, आपको आज 2 बजे जब बजट प्रस्तुत होगा उसमें आपको दिखाई देगा। और चाहे हम युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, कृषकों की बात करें, विशेषकर फोकस हमने इस बार छात्रों के लिए किया है। प्रतिभावान छात्रों को हम इसमें कुछ करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं मैं भी एक प्रतिभावान छात्र रहा हूं, तो मुझे पता है, मैंने जब वजीफा लिया कि कैसे फिर आदमी की प्रोत्साहन बढ़ता है तो काम आगे करता है, उसके लिए हमने इसमें बजट में प्रोविजन किया है। रुड़की के खंड विकास कार्यालय का मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण में सीडीओ प्रतीक जैन को बहुत सी खामियां मिली, जिसके लिए उन्होंने बीडीओ समेत तमाम अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही सभी व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन रुड़की पहुंचे और रुड़की खंड विकास कार्यालय ब्लॉक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बहुत सी खामियां पाई, जिसमें सबसे पहले उन्होंने ब्लॉक के अधिकारियों को कार्यालय का फर्नीचर दुरुस्त करने और वाटर कूलर टैंक को बदलने और गंदगी साफ करने के निर्देश दिए। आज मेरे द्वारा और जिला विकास अधिकारी द्वारा रुड़की ब्लॉक का यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया है। तो ब्लॉक में जिस तरह से सबको पता है, बहुत सारी योजनाएं ब्लॉक ऑफिस के माध्यम से संचालित की जाती हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, समाज कल्याण की भी यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड की जाती है। समाज कल्याण विभाग भी यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। वैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना, NRLM आदि। तो सबसे पहले तो सभी योजना के जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब निरीक्षण किया गया, देखा गया रिकॉर्ड कीपिंग ब्लॉक में किस तरह से की जा रही है। वहीं दिल्ली, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, बेंगलुरु और शहरों की तर्ज पर प्राइवेट क्रेन वाहनों को
टोइंग कर ट्रैफिक पुलिस के हवाले करेगी। दरअसल देहरादून ट्रैफिक पुलिस ने पीपीपी मोड में शहर में 10 चिन्हित स्थानों पर नो पार्किंग में खड़े होने वाले वाहनों को उठाने का ठेका प्राइवेट क्रेन एजेंसी को दिया है। पहले चरण में 10 प्राइवेट क्रेन वाहनों को पीपीपी मोड में 3 माह के लिए यह काम दिया गया है। इसके बाद सकारात्मक परिणाम को देखने के बाद इस कार्रवाई को व्यापक स्तर पर बढ़ाया जाएगा। देहरादून एसएसपी दलीप सिंह कुंवर के मुताबिक शहर में दिन प्रतिदिन ट्रैफिक व्यवधान में बड़ी भूमिका नो पार्किंग वाहनों की भी रहती है। इसी के दृष्टिगत प्राइवेट क्रेन एजेंसीज को पीपीपी मोड पर ट्रायल के रूप में 3 माह के लिए काम दिया गया है और साथ ही अब नो पार्किंग टोइंग वाहनों पर कुल 1500 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि पहले ये 900 से 1000 रुपये था। अलग अलग स्थानों पर आपका पटेल नगर से लेकर के मसूरी, ऋषिकेश, सिटी क्षेत्र में विकास नगर, इधर ट्रैफिक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गलत लोग पहाड़ी पार कर देते हैं उनको टो करके और हमारी ट्रैफिक लाइन में या पुलिस लाइन में लाने की जो व्यवस्था थी पहले, बहुत सीमित संसाधन उसमें थे। पहले हमारे पास 3 इस तरह के क्रेन थे। अब हम लोगों ने 10 क्रेन पीपीटी मोड पर जो है हम लोगों ने डिप्लॉय कर दिया है और इसमें ये होगा कि ड्राइवर इनका जो प्राइवेट जो अलग एजेंसीज का है उनका है, हमारे के कांस्टेबल इसमें रहेगा। श्यामपुर थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम एक सड़क हादसा हो गया, जहां पर कार अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे जा गिरी। गनीमत रही कि कार के एयरबैग्स समय पर खुल गए, जिसकी वजह से कार चला रहे युवक को कम चोटें आई। हादसे की सूचना पर पहुंची श्यामपुर पुलिस ने घायल चालक का रेस्क्यू किया और जिला अस्पताल भिजवा दिया। वहीं हरिद्वार में ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में घर बैठे पैसे कमाने का झांसा देकर एक युवक से 8 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इस संबंध में कोतवाली ज्वालापुर में अज्ञात युवक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही पुलिस द्वारा लोगों से भी अपील की गई कि इस तरीके के झांसे में न आए। कि अंकित गुप्ता द्वारा थाने आकर के सूचना दी गई कि उनके द्वारा उनके साथ ठगी हो गई है, जिसमें व्हाट्सएप पे उनको एक मैसेज आता है जिसमें अत्यधिक धनराशि कमाने हेतु ऑफर दिया जाता है, जिसके लालच में आकर के वादी द्वारा उस पर अपने आप को एनरोल किया जाता है। एक आईडी बनाई जाती है, कुछ वेबसाइट्स का नाम उनको द्वारा बताया जाता है, eBay क्रिप्टो नाम से कुछ वेबसाइट्स उनको बताई जाती है। इस पर आकर के वादी द्वारा अपनी आईडी बनाई गई और वहां पर कुछ धनराशि अपलोड की गई। क्योंकि जैसे ही उन्होंने धनराशि अपलोड की तो उनको परिणाम स्वरूप कुछ अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध हुई जो उनके अकाउंट में क्रेडिट हुई। इस लालच में आकर के वादी द्वारा अन्य और धनराशि उसमें एड ऑन की जाती रही। जब एक सीमा ऐसी आई जिसपे उनको लगा कि हाँ अब मैं और इसमें अतिरिक्त धन कमा सकता हूं, तो उसके बाद जो इस माध्यम से उनके साथ मतलब वो गेम खेला जा रहा था, उन लोगों ने उसको ब्लॉक कर दिया और वो धनराशि अपने अकाउंट में क्रेडिट कर ली और वादी का पूरा इसमें नुकसान हो गया। वहीं H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस देश भर में तेजी से पैर पसार रहा है। इन्फ्लुएंजा के नए वेरिएंट को लेकर हरिद्वार में भी स्वास्थ्य विभाग इसके लिए सतर्क हो गया है। सीएमओ मनीष दत्त ने सभी सरकारी अस्पतालों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। जिले के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। वहीं मेला अस्पताल और रुड़की के SGS अस्पताल में वायरस की जांच के लिए सैंपल भी लिए जा रहे हैं। हमने सबको गाइडलाइंस दे दी है, सबको सेट कर दिया है कि जो भी इसमें वायरस से वायरल इन्फेक्शन से बचने की जो भी गाइडलाइंस है उन्हें बिल्कुल फॉलो करा जाए। सबको कह दिया गया है कि डिस्टेंस बना के रखें, कहीं भीड़ भाड़ वाले में जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें, अवॉइड करें पहले तो भीड़ भाड़ वाला जाना, हाथ को अच्छे से धोते रहें, पानी खूब पीते रहें, हाथ ना मिलाएं। जो क्षण बुखार के हैं, तेज बुखार काफी लंबे समय से या सांस की तकलीफ है तो तुरंत अस्पताल में वो नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है वहां पहुंचे। नहीं, जैसे पहले पूर्व कोविड की ज्यादा चलती रही थी उसी तरीके से यहाँ पे H3N2 व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके लिए जो डॉक्टर जब लक्षण देख के उसको प्रिस्क्राइब करेगा तो उसके बाद मरीज की जांच की जाएगी, उसकी पूरी सुविधा है। जांच के बाद सैंपलों को
जैसे भी दिशानिर्देश होंगे या दून मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा या फिर दिल्ली एनसीडी भेजा जाएगा। यहाँ पे है ना 6 बेड का एक वार्ड है, यहाँ पे आरक्षित कर दिया गया है इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए। और ऐसे में जो कोई मरीज आते हैं तो उनको हम सेपरेट अलग कमरे में रख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह भ्रमण के दौरान विधानसभा परिसर भराड़ी शहर के मुख्य मार्ग पर सफाई कर रहे स्वच्छता कर्मियों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से भी बातचीत की और उनके खाने रहने से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय ग्रामीणों से भी बातचीत की और मुख्यमंत्री ने स्थानीय समस्याओं की भी जानकारी ली। वहीं नकल विरोधी विधेयक विधानसभा से पास होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा आभार रैली निकाली गई। इस आभार रैली में बीजेपी के सभी मोर्चों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नकल विरोधी कानून भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम कसने के लिए लाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अब कोई भी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने के बारे में नहीं सोचेगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी ने जो नकल विरोधी सख्त कानून बनाया, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ रुड़की की जनता का जन सैलाब जो सड़कों पर माननीय पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद देने के लिए उतरा है, वो बता रहा है कि ईमानदार और धाकड़ धामी के साथ इस प्रदेश की जनता है और प्रदेश की जनता नहीं है। इस कानून को हमारे भारत के दूसरे प्रदेश भी इसका ड्राफ्ट मांग रहे हैं। भैया, ये रैली नहीं, इतिहास बदलने का काम हमारे जो युवा मुख्यमंत्री है, धाकड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ये काम कर सकती है इतिहास बदलने के, और किसी में ना पहले मत थी, आगे तो मौका। बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।